Come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अबे चाय पी के जान बना ली है। और जरा सुनो, आंखें खोल कर झाड़ू लगाना और जहां जहां से सांप गुजरेंगे ना, एक दिन का भी नजर ना आए, वरना झाड़ू होगी और तेरा सिर छुआरा कहीं का। एक्सक्यूज मी सर, आपका टेलीफोन बेगम शबाब का फोन है सर। इस वक्त क्या बात है, हयात है वो? हाँ, ज़ाहिर है हयात ही होंगी तो टेलीफोन कर रही है ना। ओ भाई, घर में डाका पड़ गया जो इतनी सुबह सुबह टेलीफोन कर रही है। तुमने उन्हें बताया नहीं है कि ये मेरी वॉक का टाइम होता है? सर मैंने बताने की कोशिश की थी, मगर वो इसरार कर रही हैं कि आप ही से बात करेंगी। वो कह रही है कि वॉक से ज्यादा जरूरी बात है सर। गुड मॉर्निंग बीबी जान, आपको मालूम है कि ये मेरी वॉक का टाइम होता है। प्लीज आप 1 घंटे के बाद मुझे टेलीफोन कर लीजिए, मैं नाश्ते की टेबल पे मिलूंगा आपको। ये किसी का वक्त हो, मगर मेरी बात जरा गौर से सुनो। इस वक्त 1 मिनट में तुम्हारी वॉक भाग नहीं जाएगी। अरसल आज तुम्हारे पास पहुंच रहा है। अरसल? कौन अरसल? मेरा बेटा और तुम्हारा भांजा। तुम तो गालिबन उसका नाम भी भूल चुके हो। ठीक है बीबी जान, देखिए वो आखिर मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं उस बच्चे का क्या करूंगा? ये कि तुम उसके मामू हो। इससे क्या फर्क पड़ता है बीबी जान? आपको मालूम है कि मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता हूं, और ना ही मैं अपनी प्राइवेसी में किसी को दखल देने की इजाजत देता हूं। आखिर मैं उस बच्चे का क्या करूंगा? जो मर्जी आए करना, वो 10 बजे की फ्लाइट से वहाँ पहुँच रहा है। उसे एयरपोर्ट से ले लेना। खुदा हाफिज। एयरपोर्ट से ले लेना? रबिश, यानी मैं उस लौंडे को एयरपोर्ट लेने के लिए जाऊंगा? रबिश। केबी? यस सर। वो ड्राइवर को कह देना कि गाड़ी तैयार करके उधर लगा दे, मैंने 10 बजे एयरपोर्ट जाना है। यस सर। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उस खबीस को पहचानेगा कौन? लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा उसे? मैंने तो 12 साल से देखा ही नहीं है उसे। सर वो आपको खुद पहचान लेगा। हाँ, 12 साल अमेरिका में रहने के बाद वो अपनी पहचान खुद भूल गया होगा, मुझे क्या पहचानेगा वो? खैर, कि भी तुम ऐसा करना कि वो साथ वाले पोर्शन में, पिछला पोर्शन जो है, उसमें एक कमरा साफ कर देना। 2-4 दिन रहेगा वो। सर वो पिछला हिस्सा तो आपने किराए पर दे दिया है, और किराएदार आज ही आ रहे हैं सर। What? आज आ रहे हैं? यस सर। तुम्हें यकीन है कि वो लोग आज ही आ रहे हैं? मेरा मतलब है कि ये जो मेरा भांजा है, ये लड़का हो सकता अपने इंटरव्यू में फेल हो के कल ही वापस चला जाए, या फिर ये किराएदार आज ना पहुंच सके, क्योंकि हादसात भी बहुत होते रहते हैं। यस सर, राइट सर। मगर बहरहाल तुम ऐसा करो, इसी पोर्शन में कोई कमरा तैयार करवा देना, ओके? मगर मेरे कमरे से दूर होना चाहिए, बल्कि काफी दूर। तुम जानते हो कि मैं किसी किस्म की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता हूं। राइट सर। अरे तो मेहमान आएंगे तो क्या अपनी खोपड़ी पका के देंगे? क्या सौदा नहीं आएगा क्या? मेहमान सिर्फ एक है। अरे भले एक हो, पर मेहमान तो मेहमान होता है ना। अब उसके सामने एक लंडूरा संडा और एक यतीम सा टोस्ट तो नहीं रख सकते। यहाँ रख सकते हो कि ले खाओ और दफाओ। और यूं भी बटलर भैया, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो 5 वर्षों में एक मेहमान आ रहा है, तो कुछ पता चले कि मेहमान है। 2 पराठे बनाऊंगा, शहद मलाई होगी, अंडे होंगे, अंडों का आमलेट होगा। क्यों?
बारात उतर रही है क्या? तौबा करो, बारात क्या उतरेगी? तुम नाश्ता तैयार क्यों नहीं करते? साहब मेहमान को लेकर आते होंगे। टाइम हो रहा है भाई। आए एक तो इस टाइम ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। मुझे तो लगता है कि घड़ी की दुम पर लटका हुआ मैं खुद टन टन कर रहा हूँ। नाश्ता ठीक 11 बजे होगा, समझे? सर मेहमान नहीं है। नाश्ता लगवाओ के भी। ये क्या है? और धोबी को कहो ये कलफ ठीक तरह से लगाया करे। राइट सर। ये सब क्या है? सर ये मेहमान के लिए नाश्ता तैयार हो गया था सर। ये सब का सब नाश्ता है? सर बावर्ची का ख्याल था कि उसका हर ख्याल बहुत अहमकाना होता है। यानी ये एक आदमी खाएगा, वो भी नाश्ते पर, और वो भी जो अमेरिका से आया हुआ है। इडियट। सर बावर्ची का ख्याल था उसका हर ख्याल बहुत बेहुदा होता है। उसका अपना दिल चाह रहा होगा पराठे खाने के लिए, ढेर सारे बना लिए उसने। साहब जी, अल्लाह का शुक्र है मेहमान आ गए। कैसे अच्छे वक्त पर आए। हेलो आगा जानी। How are you? Welcome, मैं welcome. असल आपको तो क्या याद होगा, बचपन में मिला था आपसे, लेकिन मुझे इतना याद है कि हम सब बच्चे आपसे डरते थे। Well, ये तुम कैसे आ गए? पहले एयरक्राफ्ट से आया, फिर टैक्सी लेकर आया। आगा जानी, ये आपके यहाँ के जहाज के पैदल चलते आधे घंटे के बजाय 1 घंटे में पहुंचाया। बिलीव मी, सारे रास्ते में डरता रहा कि जहाज अब गिरा। बाय गॉड लड़खड़ा रहा था। अगर अमेरिका में होता ना तो लोग सू कर देते कंपनी को। और फिर ये टैक्सी, माय गॉड, टैक्सी वाले इतना रूड होते हैं कि एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के इतने पैसे ले लिए कि जितने अमेरिका के यहाँ से आने के होते। चले थोड़ा सा कम कर लीजिए, लेकिन हद है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे गया था लेने के लिए, तुमने देखा क्यों नहीं मुझे? आर यू किडिंग? आप एयरपोर्ट गए थे और मुझे वहां छोड़ के क्यों चले आए? भाई वो बीबी जान, वो मामा तुम्हारी कह रही थी कि तुम खुद पहचानोगे मुझे। इम्पॉसिबल। मैं कैसे पहचान सकता था? आपकी तस्वीर तो देखी थी, लेकिन ओके लीव इट। अब तो मैं आ गया हूं। गुड गॉड, क्या नाश्ता है। बस अमेरिका में एक यही कमी है कि वहां ऐसा नाश्ता नहीं मिल सकता, इसीलिए लौट कर आना पड़ा। तुम सिर्फ नाश्ता करने के लिए लौट के आए हो? खैर मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मामा ने जबरदस्ती बुलवा लिया। हे, ओए, इसी तरह खाओगे तो कोई और तरीका भी ऐसे खाने का? बगैर नहाए, बगैर चेंज किए, बगैर हाथ धोए। ओहो, हाथ बस साफ है। मैंने सुबह शावर लिया था जहाज में, और तुम सफर करके आ रहे हो यार। सो व्हाट अंकल, 1 घंटे का तो सफर था। अंकल प्लीज, अमेरिका में इस तरह की बातें नहीं होती। हम वहां जिंदगी को बड़ा कैजुअली लेते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मामा ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं है। बताया तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। और वैसे भी मैं दूसरों के बारे में अपनी राय खुद कायम करता हूँ। थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स, इतना सा दूध, एक इंसान के लिए काफी नाश्ता होता है। ओह सॉरी भैया, सुन, मेरे गोल्फ का टाइम हो गया है, बाकी बातें शाम को करेंगे।
ये तुम्हारा इंटरव्यू कब है? कल। आवाज जानी, ये गोल्फ बहुत ज्यादा स्लो गेम है। खैर, आपकी उम्र के लोगों के लिए ठीक है। क्या मतलब है? मैं 100 साल का नहीं हुआ हूं अभी, और गोल्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? KB। KB? तुम खुफिया पुलिस में हो क्या? जी, मेरा नाम खुदा बख्श है, बड़े साहब KB कहते हैं। और तुम्हारा नाम VP वगैरह होगा? जी, मेरा नाम बावर्ची मकसूद अली है। अंग्रेजी में भी यही है और उर्दू में भी यही है। ये रोजाना का टाइम टेबल है, आप सुन लीजिए। ओह माय गॉड। स्कूल का टाइम टेबल? नो सर, घर का टाइम टेबल। बेड टी सुबह 6 बजे, 6 बजे? नाश्ता 10 बजे, खैरात के लिए 8 बजे, नाश्ते में एक टोस्ट, एक अंडा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। दोपहर का खाना ठीक 12 बजे, अंग्रेजी किस्म का फीका और बदमजा, शाम की चाय 5 बजे, साथ में बिस्किट। रात का खाना 9 बजे शार्प। रात का खाना हल्का होता है, बहुत ही हल्का। साहब का ख्याल है कि हैवी खाना मुनासिब नहीं होता। हाय, यहाँ तो हर अच्छी चीज मुनासिब नहीं होती। ठीक 10 बजे घर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। बेड टाइम। I can't believe it. तुम ये सब सच कह रहे हो? यस सर। मैंने सुना है कि दूसरे जंग अजीम में हिटलर का बिल्कुल यही टाइम टेबल था, और उसकी शिकस्त की वजह भी यही थी कि वो ठीक 10 बजे बत्तियां बुझा देता था और जंग की पॉलिसी मोमबत्ती की रोशनी में तैयार करता था। और रात के ठीक 10 बजे टेलीफोन का रिसीवर भी हटा दिया जाता है। मुझे ये बताओ, कहीं अंकल जेल खाने के वार्डन तो नहीं रहे? यार, तुम्हारा पता लगाना कौन सी मुश्किल बात है। अच्छे खासे मशहूर हो यार। हाँ, कल सुबह जाना 10 बजे इंटरव्यू के लिए। बाकी सब तय है, लेकिन फिर भी यार फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी है ना। जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ का डबल माइंडेड हो गया हूँ। वो दरअसल बात यह है कि तुमने मेरे अंकल को नहीं देखा। मामू होते हैं मेरे। ज़रूर मिलवाऊंगा तुमसे अगर मैं कल के बाद यहाँ रह गया। यकीन करो यार, ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे साइलेंट जोन में दाखिल हो गया, और इस साइलेंट जोन में सिर्फ घड़ियों की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, एक मिनट खोलता हूँ मैं। आई। बिल्कुल मर गए हम तो, कमर भी टूट गई। किस रास्ते से लेकर आए थे इस छकड़े को? कमबख्त ऐसे चल रहा था जैसे बरसात में टिड्डे खुदकते। अच्छा ना, सबर भी करो। चलो चलो। है कैफी साहब, है घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ। तुम हो घर वाले? आप लोग किराएदार हैं? तो और क्या है, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? किराएदार ना होते तो छकड़ा भरकर सामान लेकर आते। और तुम कौन हो? मालिक तो नहीं लगते। मैं बटलर हूँ। और जी, मैं बावर्ची हूँ, मकसूद अली नाम है मेरा। आदाब अर्ज़ जी। आए जीते रहो, जीते रहो। शुक्रिया जी। दिल खुश हो गया तुम्हें देखकर। शुक्रिया। हाय, अब तो दम निकलने की कसर रह गई थी। क्या हो गया? हाय, मरीज से चले आ रहे हैं मनो सामान लेकर, और सुबह से दूसरी प्याली चाय की नसीब ना हुई। हाय, कैफी साहब से रास्ते में कहती रही कि चाय पिला दो, चाय पिला दो, पर भला वो सुनते हैं कहीं?
अरे कैफी साहब, अब खंबे की तरह जमीन में यूं ही गड़े रहोगे कि छकड़े से सामान भी उतरवाओगे? अरे किराया बढ़ रहा होगा। हाँ रख लूंगा तसल्ली रखो। आप यहाँ रहेंगी? अरे रहेंगी नहीं तो क्या, हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम ढेरों सामान लेकर मरी से दौड़े चले आ रहे हैं। ये देखो, ये कार्ड, ये नंबर नहीं है इस घर का क्या? देखिए, है तो यही। भैया, तुम खुफिया पुलिस में तो नहीं हो कि आते जाते लोगों पे शक करते हो? मेरा नाम हरियाली बेगम है और ये मेरे मियाँ हैं कैफी साहब। अरे कैफी साहब, इसी तरह सामान उतरवाते रहे तो 6 महीने लग जाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था। समझती हूँ क्या पूछना चाह रहे थे। आ रही है मुन्नी और चुन्नी दूसरी गाड़ी में, अब तसल्ली हो गई। हाय कैफी साहब, हाय छकड़े वाले से कहें लैंप आराम से उठाए। हिटलर साहब। हिटलर नहीं, बटलर। आय जो भी है, पता है ये लैंप जो है ना, ये वलायत से आया है, वलायत से। जरा दरवाजा खुलवाइए, सामान अंदर रखा जाए। दरवाजा की चाबियां तो मकान के मुहारे के साथ भेज दी गई थी। कभी आप भी कुछ याद रख लिया कीजिए। चाबियां तो मुन्नी के पास रह गई, अब क्या होगा? हाँ, तो चाबियां क्या वही रह गई? हाँ तो कौन सी कयामत आ गई, आ रही होंगी मुन्नी अभी। हाय भाई मकसूद अली जी, एक ठंडा गिलास पानी का पिला दो, हाय हलक में कांटे पड़ रहे हैं। भाई जरा मुझे भी पिलवाइएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं और तुम रह जाओ। केबी, ये सब क्या हो रहा है? ये पिछले हिस्से में किराएदार हैं सर। अच्छा, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, यहाँ टैक्सी मिल जाएगी? मैं चौकीदार को भेजता हूँ, अभी लाता है। और नो प्रॉब्लम, मैं खुद ले लूँगा। वैसे भी मेरी टांगे वर्किंग कंडीशन में है। सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे भैया, आपके यहाँ मेहमानों को चाय के लिए नहीं पूछते क्या? आए चाय तो क्या, हम तो आपको खाने को भी पूछेंगे। आइए हमारे साथ किचन में चलिए। आए चलो, अपने हाथ से चाय बना के दूंगा आपको। चलो चलो चलो। आइए आइए। अरे कैफी साहब, मैं अंदर जा रही हूँ, सामान उतार लीजिएगा और छकड़े वाले को रुखसत कर दीजिएगा। आई। हाँ, तुम्हारे लिए भी चाय भेजूंगी। तुम्हारे सर में भी तो दर्द हो रहा होगा ना। हाय, सामान पे ऐसे बैठे हुए थे जैसे बुलबुल अंडे पर बैठती है। हाय, हमारा दिल तो टुकड़े टुकड़े हुआ जा। कैसे अकेले रह गए। हमारी एक गुलबाजी होती थी, वो नज़म पढ़ती थी कुछ इस तरह कि टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तुम्हारे मालिक है ना, बिल्कुल ऐसे। खैर, ऐसे उदास वगैरह भी नहीं और ना उनकी शक्ल बुलबुल से मिलती। खैर, वो तो शेर है। वैसे उनकी बीवी क्या मर गई? ना ना, कभी जिंदा बीवी मिली ही नहीं। मरने की क्या बात करते हैं? क्या बहुत बदसूरत है? बस ठीक है, अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा ये तो बताओ, उनका मिजाज कैसा है? मिजाज बस हरियाली बेगम ऐसा है कि जैसे तेज चाय हो और चीनी ना डालो। समझ गई। तुमने करेले का सालन कभी पकाया? बस करेले जैसे ही हैं। हाय, फिर कुछ तोड़ दिया कैफी साहब ने। हाथों में बुढ़ापा आ गया है इनके तो। ये खाना बदोशों का डेरा इधर कैसे लग गया? सर, ये खाना बदोशों का डेरा नहीं, किराएदारों का सामान है। ये सामान है? अगर ये सामान है तो यहां क्यों पड़ा है? ये ड्राइववे मेरी है। किसने हक दिया उनको ये इस्तेमाल करने का? मुआहदे में ये नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये सर्कस हटाओ यहां से। हाय हाय, ये तो अकेले ही भले, कोई दूसरा होता ना तो अब तक 75% मर चुका होता। हाय हाय, सामान तो जल्दी जल्दी इधर उधर कर दे। ये साहब ने देख लिया ना तो जलजला और तूफान आ जाएगा। तुम्हारे साहब का तो दिमाग खराब है। ये सामान को काटने को दौड़ रहा है क्या, जो खामखा दोहरी दोहरी मेहनत करवा रहे हैं? कैफी साहब, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और इस सामान को किनारे किनारे लगाइए। मुझे तो तुम्हारे साथ बिल्कुल पागल लगते हैं। आज उनको सामान काटने को दौड़ा है, कल हम उनकी आंखों में खटकने लगेंगे तो फौरन कह देंगे चलो चलो भागो यहाँ से।
क्या भी? यस सर। ये माली को बोलो 9:45 मुझे मिले। ये सारे गुलाब को कीड़ा लग रहा है, उसे होश नहीं है। राइट सर। माय गॉड, ये कौन जाहिल है जो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है? जिन लोगों को गाड़ियों में बैठने की तमीज नहीं है, उनको बैलगाड़ियों में बैठना चाहिए। माय गॉड, ये मेरी गाड़ी है। हाउ डेयर शी! रोशन, ये तो टक्कर हो गई। गाड़ी की लाइट टूटी और गमले भी तोड़ दिए आपने। अम्मी गाड़ी टूट गई। How dare you! How dare you! क्या ये सचमुच टूट गई? पता ही नहीं चला। ओहो, इतनी सी टक्कर से टूट गई। आजकल तो लगता है कागज की गाड़ियां बनने लगी नहीं। आप कौन हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस गेट को पार करने की और ये सब करने की? देखिए, मेरा नाम जो है ना वो है जहां आया। ये मेरी बहन है। आओ। रोशीन। अस्सलाम वालेकुम। रोशीन नाम है और हमने ये घर जो है ये किराए पे लिया है। जी जी। What? No. Yes, of course. Yes. जी हाँ जी। आपने मेरी इतनी कीमती गाड़ी की लाइट तोड़ी है? जी देखिए, मैं तो गाड़ी चला रही थी, मगर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने लाइट तोड़ी है या नहीं। मगर ये आप मुझे बताइए कि ये गाड़ी सामने कैसे आ गई? मैं तो इतने आराम से गाड़ी अंदर ला रही थी, तो आपकी ये गाड़ी सामने कैसे आ गई? माय गॉड, इतनी बड़ी गाड़ी आपको नजर नहीं आती है? फूल देख रही थी, कितने खूबसूरत है। आपने क्या बाहर से मंगवाए हैं ये सब पौधे? मुझे आप ये बताइए कि किस गधे ने आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया था? किसने दिया था? नाम तो मुझे याद नहीं, इसलिए कि बहुत जमाना हो गया। जी हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। फूल, चुप करो। फूल जरा देखो। हाय, क्या खूबसूरत रंग है। फूल नहीं तोड़ना आप ही। फूल नहीं। रोशन देखो, अगर इस रंग का हम सूट बनाए तो कैसा लगेगा? यहाँ फूल तोड़ना सख्त मना है। जी अच्छा, ठीक। फूल तोड़ना भी मना है, लाइट तोड़ना भी मना है। आप क्या तोड़ेंगी? गमले? अली, क्या कह रहे हो तुम? चलो जी, हमें बहुत अफसोस है। अली, क्या कर रही आप? बच्चा सारे फूल बर्बाद कर रहा। इधर आओ, चलो गो। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपको अपनी गाड़ी की इतनी क्या फिक्र लग गई है। भाई लग जाती है, टक्कर हो जाती है। इस वक्त मेरी गाड़ी की भी लाइट टूटी हुई। जी हाँ, मैं लगवा लेती हूँ, आपकी लाइट भी लगवा लूंगी। एक आइडिया आया है। आजकल ऐसे लोशंस निकल आए हैं जिनसे लोहा जो है वो लकड़ी से जुड़ जाता है, बिल्कुल आपस में जुड़ जाता है। यूं करिए, हाँ कर लेंगे। एक सेकंड, आप यहीं खड़े हिलिएगा मत प्लीज। ज्यादा तो नहीं टूटी? मत हाथ लगाइए उसे। हाथ तो साफ है मेरा, देखिए। भाई, मैं अपनी गाड़ी को किसी को नहीं छूने देता हूँ। ये बुरा मान जाती है क्या?
वैसे बहुत शानदार गाड़ी है। क्या आपने बाहर से मंगवाई है? प्लीज प्लीज आप नाराज ना हो। इस लाइट की कीमत हम दे देंगे। आप प्लीज नाराज ना है। क्या करेंगे? वो मना कीजिए उसे। वो आदमी नुमा बच्चा मेरा लॉन तबाह कर रहा है। अली इधर आओ। अली इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? मुन्नी, तुमने तो मुझे हौला ही दिया। तुम्हारी इस गाड़ी को तो मैंने जैसा तीली लगा के ना चूल्हे में फोक दूं। चाबियां दो मुझे। मेरे पास है चाबियां? भूल गई? हाँ भूल गई। क्या मेरे पास? हाँ, और किसके पास है? बड़ा तंग किया तुमने मुझे हरियाली। तौबा है। तुम नहीं बदलोगी। क्या क्या मतलब नहीं बदलूंगी? दो ना तुम चाबियां दो। दे रही हूँ। और मैं ये ले। लो मिल गई। हाँ। देखिए खातून, ये जितनी जल्दी हो सके ये सब सामान यहाँ से उठाइए। हरियाली बेगम, अली को भी प्लीज लेती जाए। आओ बेटा, मैं घर खुलवा रही हूँ, आ जाना तुम लोग। क्या हुआ आगा जानी? ये वो किराएदार खातीन है। उफ, आते ही मेरी इतनी कीमती गाड़ी की लाइट तोड़ दी, गमले तोड़ दिए और फूल तोड़ लिया। माय गॉड, मैं बहुत अपसेट हूं। मेरा दिमाग घूम रहा है। दे मुझे। सुने, इनको क्या हुआ? इनकी तबीयत खराब है क्या? प्लीज इनको डॉक्टर के पास लेके जाइए ना। जी, मेरा नाम अरसल है। ये मेरे आगा जानी का घर है। ओह आई सी। मेरा नाम जहाँ आरा है। और ये मेरी छोटी बहन है रोशीन। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ होते हैं? जी, मैं 1 महीना हुआ अमेरिका से आया हूँ। चलिए आप अंदर चलते हैं। पकड़े, चले अंदर। थैंक यू। सारा खानदान मुझे अनबैलेंस्ड लगता है। टेक इट इजी आगा जानी, हर तरह के लोग होते हैं। और वैसे भी ये लोग मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग? माय गॉड, मैंने सारी जिंदगी इस किस्म के वाहियात और बेहुदा लोग नहीं देखे। मैं ऐसे लोगों के पड़ोस में कैसे रह सकता हूं? मैं तो उस गली में नहीं रह सकता हूं जहां पर इस किस्म के लोग रहते हो, ना कि अपने घर में। क्या हो गया? क्यों शोर कर रही हो? आराम से काम होता ही नहीं लोग। हरियाली बेगम। हाँ। टेलीफोन कहाँ है? आई बिटिया, यहीं कहीं होगा, देख लो। सब जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। बड़ी आपा ने कहा था कि घर के साथ उन्होंने टेलीफोन भी दिया। टेलीफोन ही बिल्कुल बेईमानी है। फोन कहाँ पर? अब नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने फोन करना है बड़ी आपा को। रोशीन। जी आई। क्या? जी रोशिन, सुना तुमने? इस घर में टेलीफोन, फर्निश्ड घर दे दिया और टेलीफोन नहीं दिया। दिस इज चीटिंग। अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। पागल हो गई? मैं क्या करूंगी फोन के बगैर? कुछ काम कीजिएगा। डार्लिंग। अच्छा खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। फोन नहीं है तो नहीं है, बाद में देखा जाएगा। आप अपना और अली का कमरा तो साफ करें। जी नहीं, मैं जा रही हूँ मालिक मकान के पास पूछने के फोन क्यों नहीं है। खुदा के वास्ता आप ही आप उनके पास ना जाए। गुस्सा नहीं देखा था आपने? मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा आप वहां ना जाए, मैं खुद पता करूँ। ठीक है, आप आप बैठिए। बहुत डरपोक हूँ, मैं खुद जाके पता
इसलिए कि बड़ी आपा ने कहा था कि फोन है। जब उन्होंने कहा था फोन है तो अब क्यों नहीं है फोन? तो यही मैं पूछ के आ जाऊंगी। जी नहीं, मैं खुद जाऊंगी। चलो उठो। प्लीज अली को क्यों ले जा रही है वहाँ? अभी तो कह रही थी कि बहुत गुस्से में है और पता नहीं क्या कुछ अपनी हिफाजत के वास्ते लेके जा रही थी। उठो अली, चलो आओ मेरे साथ। हरियाली बेगम सामान मत निकालो, क्या पता हमें वापस जाना पड़े। वो क्यों? जूते भी पहन लो, क्या पता जूतों के बगैर भागना पड़े। देखिए मैं ये पूछने आई थी कि यहाँ तो चाय चल रही है। उफ, चाय भी क्या चीज है। उफ, इसको देख के बस मजा आ जाता है। ये ना हो तो जिंदगी वीरान है, बिल्कुल टोटली वीरान। इतने सख्त गुस्से में आ रही थी, बस चाय को देखा गुस्सा गायब हो गया। पकौड़ों की खुशबू भी आ रही। उफ अल्लाह। आप चाय पिएंगी? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? उफ, पकौड़ों की खुशबू तो पागल कर देती है। अम्मी मैं बिस्किट ले लूं? ले लो बेटा, ले लो, कोई बात नहीं, अपना घर समझो, ले लो। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए ऐसे करके। पता है क्या, बुढ़ापे में मेरे वालिद साहब को अच्छू लग जाया करता था। ऊपर देखिए, ऊपर ऐसे करके। आपके अब्बा को तो सारी जिंदगी लगा रहा होगा। नहीं, सारी जिंदगी तो नहीं। हाँ, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि हमारे घर में टेलीफोन क्यों नहीं है? यहाँ तो है। अगर जानी ये पकौड़े लेना। और नहीं यार, विजय। क्यों, आपको पकौड़े नहीं पसंद? हाय, बहुत ही बदजौक आदमी है तो। हेलो, बड़ी आपा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच गए हैं जी। जी हाँ, वो ठीक है। हरियाली बेगम भी बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, तोता तो साथ ही आया है, वो तोते के बगैर कैसे रह सकती हैं जी। अच्छा सुने, वो रोशीन की कुछ किताबें या पता नहीं कुछ फिल्मों वगैरह की वो रह गई, वो जरा भिजवा दीजिएगा प्लीज। जी मैं ठीक हूँ आपा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम समबडीज हाउस। हटो, पीछे हटो। जी खुदा हाफिज। टेलीफोन की अगर आपको पहचान है तो वो लाउंज की अलमारी में पड़ा है। क्या करें, वहां से जाके ले लें और वो किसी भी कमरे में लग सकता है अगर आपको लगाने का सलीका है तो। हटाओ, हटाओ। आप ना पकौड़ों के साथ लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनवाया करें, इतना मजा आता है मैं आपको बता नहीं सकती, और कोई मुश्किल भी नहीं। प्लीज बच्चे को मदद करें, ये तोड़ देगा, एंटीक है। डालें, मत करो ना, देखो मना कर रहे हैं। किसी और चीज से खेलो, ये देखो हजारों चीजें यहाँ पड़ी हैं। आओ। मत करो बेटा, तुम बहुत तंग कर रहे हो। इधर आओ, शाबाश इधर आओ। वैसे पता है क्या, आपका टेस्ट जो है ना वो बहुत गजब का। उफ, बहुत गजब की टेस्ट है। फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है ये। और पकड़ो यार, चलो। देखा ना, नाराज कर दिया आपने बच्चे को भी। I cannot believe it. I simply cannot believe it.
आए हम तो सोच रहे थे कि अब तक पड़ोसियों के हाथ से खाना आ जाना चाहिए था। रिवाज भी यही है, लेकिन आज के लोग अपना ही रिवाज बनाते हैं। खैर, मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ और कैफी साहब से कहूँगी बाहर से रोटियां ले आए। मुझे ऑमलेट अंडा खाना है। तो क्या जादू की छड़ी चला के मैं ऑमलेट बनाऊंगी? अंडे कहाँ हैं? जहाँ से आलू मंगवाए थे वहाँ से अंडे भी मंगवा लें। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। आलू तो मैं पड़ोसी के यहाँ से लाई थी। बावर्ची इतना अच्छा है ना, उसे तो मुड़कर भी नहीं देखा, कि बस कह दिया कि जाओ जितने मर्जी ले जाओ। खुदा के वास्ते वहाँ से प्लीज मत लाएं। अरे पड़ोसी है हमारे मुन्नी। ये उस किस्म के पड़ोसी नहीं है, जान से मार देने वाले हैं। हाँ, मार दिया उन्होंने, मर गए हम मरने वाले इनमें से नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, कितने अंडों का ऑमलेट बनेगा? हरियाली बेगम, मैं आपको मना कर रही हूँ वहां से नहीं लाने। है मुन्नी, तुम भी चलो। बावर्ची है ना, बड़े मजे मजे की बातें करता है और इतने अच्छे अच्छे गाने बजाता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पता है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था ये साहब है ना, इनकी सारी उम्र से शादी हुई ही नहीं है, और जो वो लड़का है ना वो भी एक दिन में भाग जाएगा, क्योंकि मिजाज ही ऐसा है उनका। कितनी बुरी बातें करने लगी हो हरियाली बेगम। अच्छा मैं 4 अंडे ले आऊं जाकर? मैं मना कर रही हूँ आपको, फिर से कह रही हैं? तो फिर खाओ आलू। अच्छा चलिए फिर ले आए, बल्कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ, देखती हूँ घर कैसा है। अल्लाह खैर करे। साहब जी, छिपकली जी, वो बड़ी बिटिया डरती है जी छिपकली से। इडियट। हाय, छिपकली थी, इस पे इतना शोर मचा रही थी बिटिया। अरे मैं तो समझी कि बाबा शेर आया। ले गई चिपकली। अभी थोड़ी calm down, behaving like an idiot। ले गए? हाँ। मैं अभी उस खातून को टेलीफोन करके ये एग्रीमेंट कैंसिल करता हूँ। मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, वो ये घर है, कोई जंग का मैदान नहीं है कि जहां पर हर वक्त सायरन बज रहे हैं और बम फट रहे हैं और वो और टैंक गमलों को रौंदते हुए गुजर जाते हैं। मैं उनका एडवांस भी वापस कर दूंगा, और ये जिंदगी में जो मैंने ये किराए पे देने की झक मारी है, ये उनका किराया भी मैं वापस कर दूंगा। मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जस्ट आस्क देम टू गेट आउट सून। राइट सर। कैन यू बिलीव इट? यस सर। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय यस सर? वो एक खातून मिलने आ रही है आपसे। खातून? मुझे? नॉनसेंस। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए। आप चाय पिएंगी ठंडा? हे, ठंडा। दरअसल मैं तो अपनी बहनों को मिलने आई थी। मैंने सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूं और शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी। खातून, ये घर मैंने आपको दिया था। ये सब क्या मेरे पास भेज दिया आपने? ये मेरी सगी बहनें हैं। रोशन सबसे छोटी है। आपकी बहन इंतहाई गैर जिम्मेदार और ठोड़ औरत है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको क्या कहूं। अब मैं उनको 1 मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं।
आप प्लीज उनसे कह दें कि कोई और इंतजाम करें। डोंट टेल मी, उन्होंने आते कोई जरूर कोई ऊटपटांग हरकत की होगी, लेकिन आप नाराज मत हो, वो इतनी बुरी नहीं है। बुरी? हाँ, मैंने ऐसी खातून जिंदगी में नहीं देखी है और ना ही देखना चाहता हूं। आप बुरा मत माने, प्लीज काम डाउन, बैठिए तो सही जरा। बस वो जरा सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ? शी इज अ नाइटमेयर। आपको पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। अगर कोई और उसकी जगह होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। और उसकी वजह से अब दूसरे जो खत्म हो रहे हैं उनका कोई एहसास नहीं है आपको? आप इस वक्त नाराज हैं। जब आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे। मैं जानती हूँ, बिकॉज यू आर वेरी काइंड, यू आर सो स्वीट। नो, आई एम नॉट। यस यू आर। दरअसल जहारा की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। इतनी खूबसूरत बच्ची थी, लेकिन उसके शौहर ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया। 5 साल में एक 20 साल लड़की के साथ शादी कर ली। ना बीवी का ख्याल, ना बच्चे का ख्याल। आप नहीं समझ सकते उस पे क्या गुजरी। अपने घर से निकलना आसान तो नहीं होता। इतनी खूबसूरत बच्ची थी, कॉलेज की जान हुआ करती थी, मुरझा के रह गई बेचारी। ओह, आई एम सो सॉरी। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन किससे कहें? ना मेरे वालिद हैं, ना कोई भाई। अम्मी और नानी अम्मा मरी में रहती हैं। ये बच्चियां उन्हीं के साथ रहा करती थीं। लेकिन रोशीन को यहाँ इस्लामाबाद में काम करना था और फिर अली को स्कूल जाना था, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ इस्लामाबाद आ जाएं। हालांकि वो पहले यहीं रहा करती थी, एक बहुत बड़े बंगले में। उसका शौहर बहुत बड़ा अफसर है। वो दरअसल अब भी यहीं रहता है अपनी दूसरी बीवी के साथ। वो आपने बताया नहीं कि आप चाय पियेंगी कि ठंडा? चाय मैं किसी और दिन पीऊंगी, जब इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। आप लोगों की फीलिंग्स का कितना ख्याल करते हैं, ये मैं पहले ही समझ गई थी जब आपको मैं पहले मिली थी। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि इन बच्चियों को आप ही के पास छोड़ूंगी। दरअसल बच्चियां हैं, बेवकूफ हैं बस। मैं कुछ इनके लिए खाना बनवा कर लाई थी। आपके लिए भी एक स्पेशल डिश भेजी है मैंने। आप चख के बताइए कि आपको पसंद आई कि नहीं। खुदा हाफिज। अफसोस की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम लोग इस तरह बिहेव करोगी। क्या हो गया तुम्हें? जिंदगियां कैसे गुजारोगी तुम लोग? कितनी मुश्किल से लेकर लिया था मैंने, सिर्फ इसलिए कि ये जगह रिस्पेक्टेबल है। यहाँ बड़े आला अफसरान रहते हैं। हर एक जानता है कि इस इलाके में कैसे लोग रहते हैं। अरे तुम इस गेट से निकलोगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम हो कि तुम्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है। बच्चों की तरह बिहेव किए जा रही हो। आखिर कब अकल आएगी तुम्हें? हरियाली बेगम, तुम यहाँ किस लिए हो? तुम भी इनकी तरह बच्ची बन गई हो। आइंदा इस तरह की हिमाकतों की बातें ना शुरू में। गॉड अली, पॉसिबल चाइल्ड, जहां तुम इसे बिगाड़ रही हो। अभी तक सामान ऐसे पड़ा हुआ है, कब रखेंगी आप?
हाय रोशीन, कैसे रखूं? घबराहट हो रही सब कुछ देखकर मुझे तो। उफ। रखना शुरू करेंगी तो रखा जाएगा ना। क्या मतलब है? मैंने तुमसे पहले कहा था कि ना मुझे पैकिंग करनी आती और ना मुझे अनपैक करना आता। प्लीज मुझे सुनो। फौरन बिस्तर से उठ जाएं और आज ये सब सीख लें। उठे। सख्त थकन हो रही, सोने दो ना। जब तक ये सारा काम नहीं समेटा जाएगा मैं आपको नहीं सोने दूंगी। अजीब औरत भाई, हो जाएगा, सिमट जाएगा। हाँ, मैं हरियाली से कहूंगी, वो सब समेट के रख देंगी। देखो ना, और फिर मैं कोई चीज गलत रख दूंगी, फिर मेरी मुसीबत आ जाएगी। फौरन बिस्तर से उठे आप। चले। सर में दर्द हो रहा है बहुत सख्त। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। कल अगर बड़ी आपा ने आके ये कमरा देख लिया ना तो दौरा पड़ जाएगा उन्हें और हमें बाहर फेंक देंगे। एक तो उस औरत ने मुझे बड़ा परेशान किया, बहुत सख्त तंग किया है। वैसे रोशी ने एक बात है, इंसान को ना इतना सही नहीं होना चाहिए। मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि उनमें गलतियां क्यों नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां तो होनी चाहिए ना। लगता है उनकी जो थोड़ी सी भी गलतियां ना वो भी हम में आ गई हैं। बल्कि इधर उधर की भी हमारे अंदर आ गई। अच्छा मैं सोने नहीं। अच्छा उठे। ये सामान आप कबर्ड में रखें, मैं समेटती हूँ सारा। कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करूँ? क्या मुसीबत है तुम्हें भी? सुबह को हो जाएगा सारा कुछ, रख लेंगे सुबह को। रोशीन, इस वक्त ये सारा सामान मुझे जहर लग रहा है और ये जहर आपको पीना पड़ेगा। हाय रोशीन, इधर आओ। पता है इस वक्त मुझे तुम कुछ बढ़िया जैसी लग रही है। तो इसमें हर्ज क्या है? हाय रोशीन, प्लीज बढ़िया मत बन जाना, खुदा का वास्ता है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। She's too good to be। अब मुझे इंसान नहीं लगती, मेरा ख्याल है फरिश्ते ऐसे होते होंगे। हाँ, पता नहीं है। क्या मतलब पता नहीं? सुबह करेंगे सब, छोड़ दो, सुबह करेंगे सारा। सुबह इतनी दूर नहीं है जितना आप समझ रही हैं। उठे फौरन। क्या खिला रखा है इस लड़की ने? हाय मुन्नी, क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो खानदान की नाक कट जाएगी। बटलर साहब ने कहा है कि आज जमादार नहीं आएगा। हरियाली बेगम जगह बिल्कुल ब्रिटिश म्यूजियम जैसी है। हाँ, ये तो है। बड़े साहब जो ने अपने आप को किंग जॉर्ज समझते हैं। और उनकी गर्दन पे तो इतना कलफ लगा है, कमबख्त हिलती ही नहीं है, लगता है सूली पे टंगे हुए। खैर, तुम ये सब कुछ बंद करो अब नीचे आओ। काम पे नहीं जाना तुमने, हैं? अच्छा आती हूँ। पहले आप ही को तो जगाओ, उम्र भर सोती रहेंगी वो। हाय मुन्नी, उनको जगाना कोई आसान काम है? कितनी दफा कहा है मुन्नी मत कहा करो। है इसमें क्या हर्ज है भाई? कोई सो रहा हो तो दूसरे जगा सकते हैं, लेकिन वो तो जागते हुए भी सोती है। अच्छा तुम चाय पी लो आकर, मैंने चाय बना दी, उससे घड़ी घड़ी चाय नहीं बनेगी। आती हूँ। बहुत सुबह से काम कर रही हूँ। हाय। अस्सलामुअलैकुम, फरमाइए। अच्छा, ये आप हैं। मैं समझा था कि आसमान से कोई परी उतर रही है। आप अमूमन परियों को हाय करके पुकारते हैं? जी हाँ, ज्यादातर। मैं नहीं समझती कि लोग बगैर तारुफ के इतनी जल्दी फ्री कैसे हो सकते हैं। अव्वल तो मैं फ्री होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, दूसरे मेरा ख्याल है कि तारुफ जरा गर्मजोशी से होना चाहिए। आप अपना तारुफ ऐसे कितनी बार कराते हैं दिन में? जब तक किसी को पूरी तरह याद ना हो जाऊं। बाज लोगों को बाज सब्जेक्ट्स नहीं याद रहते और याद भी नहीं करना चाहते। ये जनरल नॉलेज है और बहुत जरूरी है। वैसे मेरी जनरल नॉलेज में इतना इजाफा हो चुका है कि आप अरसल हैं। हो चुका है? गुड। और आपको याद भी रहा? वेरी गुड। वरना यहाँ खवातीन 50 दफा मिलने के बाद भी कह देती कि माफ कीजिएगा मुझे याद नहीं रहा। आपको आम खवातीन से गिला है या सिर्फ यहाँ की देसी खवातीन से? ओह नो, आपको किसने कहा कि मुझे खवातीन से गिला है? मैं तो उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है खवातीन को आपकी जान की जरूरत नहीं है, तो आप जहमत ना कीजिए। आप डिबेटर रही होंगी या सियासी जलसों में तकरीर करती होंगी। मैं आज की औरत हूँ, तकरीर भी करना जानती हूँ और अगर चाहूँ तो किसी के हाथ पाँव तोड़ सकती हूँ।
और अगर कोई आपका साथ दे और देता चला जाए तो तब क्या करती हैं आप? आप अमेरिका कितने साल रह के आए हैं? आइए चलिए चल के कहीं बैठते हैं, मैं आपको अपने बारे में तफसील से बताऊंगा। शुक्रिया, मुझे दफ्तर जाना है और जिस किस्म की गुफ्तगू आप ख़वातीन से करते होंगे तो उसका कुछ मुझे अंदाज़ा हो रहा है। गर्मियों की छुट्टी में मुझे बताइएगा। अरे रुकिए, अपना तारुफ तो कराते जाइए। मेरा नाम रोशन आरा है, मिसेस आसिफ की सबसे छोटी बहन हूँ मैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना